बाबा शिव को याद करें और पूजा पाठ की परिभाषा को समझने की कोशिश करें। थोड़ा अकेले में सभी लोग इस पर विचार करें, पूजा क्या चीज है, पूजा कहते किसको है। पूजा का मतलब यही मंदिर चले जाओ तो उसको तो पूजा नहीं कहते। जब तो मंदिर गए दर्शन करने गए तो यहां पूजा तो हुई नहीं। पूजा का हमारी समझ में शब्दों का प्रयोग वहां से शुरू हो जाता है जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं या उस मूर्ति पर हम कुछ चढ़ाते हैं, उसको पूजा कहते हैं हमारी समझ में। जो लोग मंदिर की झाड़ू सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, उसको कहते हैं सेवा, कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो तो सेवा में चला गया। जब हम मंदिर गए तो मंदिर जाना हो गया, देव दर्शन हो गए। पूजा क्या चीज है? पूजा यानी कुछ चढ़ाना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए गीता में भी साफ कहा गया है, पूजा वूजा कुछ है नहीं। पूजा हमारे सत्कर्म हैं। हमें पूजा कौन सी करनी चाहिए? सत्कर्मों की। और हम करने क्या लगे? वस्तुओं को चढ़ाने लगे। मतलब हम लोगों ने अपना शॉर्टकट एकदम ढूंढ लिया कि सत्कर्म करने में कलियुग का प्रभाव देखिए हमारे मस्तिष्क पर कितना ज्यादा हावी हो गया कि सत्कर्म करने में दिक्कत महसूस हो रही है, जिसमें कुछ चढ़ाना नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं करना। लेकिन ये व्यवस्था कर लो, चढ़ा लो, सब खर्च कर लो, सत्कर्म मत करो, क्योंकि कलियुग दुनिया में गुजारा नहीं होना। मेंटल लेवल ये बन गई। और फिर आखिरकार हमें सत्कर्म में आना ही पड़ेगा। तो सत्कर्म को हमने त्यागा क्यों? क्योंकि सत्कर्म की बहुत अच्छी परिभाषा हमें परिभाषित नहीं कर दी गई, नहीं करी गई, और मंदिरों के तरफ झुकाव दिया गया और हम लोग वहां पर जाना शुरू किया। सत्कर्म यहां से स्लिप होना शुरू हो गया। हमारा कर्म ही पूजा है, ना कि चढ़ाना कोई पूजा है। कोई भी चीज चढ़ाना पूजा नहीं और इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुकर्म करते रहिए, यही एक पूजा। अरे भाई, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था को बनाए रखना ही परमात्मा की बात मानना और पूजा है। उसका सम्मान करना ही पूजा है। उनके विचारों को मानना ही पूजा है और उनके व्यवहार पर चलना ही पूजा। आप कल्पना करें, अपने बाप की बात मानते हो, व्यवहार अच्छा करते हो, कर्म अच्छा करते हो, आदर सम्मान करते हो, क्या लोटा भर पानी चढ़ाना जरूरी है? और क्या अपने बाप पर फूल पत्तियों चढ़ाते हो? और फिर क्या कहते माता पिता देव हो, माता पितृ देव हो। काय के देवता जब पूजा नहीं करते? हमें माता पिता की पूजा नहीं करनी पड़ती, उनका सम्मान और उनका सहयोग, उनकी भावना की कदर करनी पड़ती है। यही हमें अपने परम पिता परमात्मा पिता के साथ करना है, जो परमात्मा ने बताया है, काम क्रोध लोभ अहंकार से विरक्त रहो बच्चे, तुम मेरे हो। इन चीजों से विरक्त रहो और ये प्रकृति मेरी दी हुई है, इसका सम्मान करो। मेरी किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करो। हम लोग क्या करने लगे? प्रकृति को नुकसान देने लगे और भगवान की बात को नहीं मानने लगे। क्यों नहीं मानने लगे? हमारा जो रुझान था सत्कर्म का, उस सत्कर्म की परिभाषा बदल दी गई। सत्कर्म की परिभाषा क्या कह दी गई? मां बाप को घर में पानी नहीं पिला रहे हैं, चौराहे पर लगा दिया वाटर कूलर। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? मंदिर बनवा रहे हैं, पिता के बिस्तर नहीं चेंज कर रहे हैं, बेडशीट नहीं चेंज कर रहे हैं पिता की, और मंदिर बनवा दिए, टाइल बदलवा दिए। क्या कहें, बहुत कुछ बोलने का मन करता है। पूजा की परिभाषा अकेले आपको बताई जा रही कि पूजा कुछ भी नहीं, कर्म ही पूजा है। और अच्छे कर्म करोगे वही पूजा करोगे, उसी का फल आपको अपने आत्मा के अंदर तुम्हारे निर्मित होंगे और वो भरेंगे। उसका भाग्य और दुर्भाग्य आपका बनेगा। फूल पत्ती दही माठा चढ़ाने का कोई मतलब नहीं। वही फूल पत्ती आप चढ़ा के आओ और उसी में मैंने देखा है कि फूलों में खजूरे बैठे मैंने देखे।
अरे फूलों के अंदर बीड़ी के टुकड़े मिले हैं, फूलों के अंदर सर के बाल मिले हैं, और वो मंदिर पे चढ़ा देते हैं। आप ऐसी स्थिति में आपके वहां माला दिया जाए, गले में पहनोगे जिसमें बीड़ी लटकी हो, टुकड़े लटके हो? सोच सकते हो आप? उसमें बाल हो, महिलाओं के बाल, बड़े बड़े बाल उसमें लगे हो, घास फूस पत्तियां उसमें लगी हो, कीड़े मकोड़े उसके अंदर हो। विचार करो इस विषय में। तो तुम्हारे ऊपर माला पहनाया जाता तो तुम तो एक सेकंड में उतार के अलग रख देते हो। पूजा का मतलब कर्म ही पूजा है। कर्म अच्छे करोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विरक्त कर्म करते रहोगे, वही पूजा होगा। उसी में तुम आदरणीय और सम्माननीय और दर्शनीय मूर्त बनोगे। बहुत समस्याएं हैं इसमें। पूजा को बढ़ावा देने में आप कितना बड़ा व्यापार है, इसको आप विचार करें। अगरबत्ती बनाने वाला कितना लंबा उसका व्यापार है, पूजा से ही तो जुड़ा है। फूल बेचने वाले का कितना बड़ा व्यापार है, फूल खरीद के लाता है, बेचता है, उसको सजाता है, डलिया बनाता है, किसान बीज बोता है, फूल तोड़ता है, लेके आता है। कितना लंबा व्यापार विस्तार कर दिया गया है। एक पूजा की सामग्री में हमारी समझ में 20% देश उसी में व्यस्त है, उसी व्यापार में व्यस्त है। कितनी माला पूजा की सामग्री, कितनी पुस्तकें, और मात्र कर्म करने थे ना, सिर्फ अच्छे कर्म करने थे। कितना कितना पुस्तकालय भरा हुआ है धार्मिक पुस्तकों का। पाठ करना, किताब के मंत्रों का पाठ करना, वो पाठ में आ जाता है। पूजा का मतलब कर्म अच्छे करो, और किताबें जो बुजुर्ग हमारे शास्त्र लिख गए उनको पढ़ें और उनको धारण करें कि हमारे किन किन लोगों ने ये गलत काम किया, उसका रिजल्ट उनको ये मिला। अब हमें नहीं करना है। इस बात को समझने के लिए पाठ शब्द का प्रयोग किया है। इन चीजों को समझें और मस्त रहें, ज्यादा नहीं उलझें। परमात्मा अपने बच्चों को ज्यादा व्यवस्थित नहीं करता है कि इतना व्यवस्थित करते कि सारा दिन फूल पत्ती और दूध दही माठा में परेशान न हो और सुबह शाम परेशान हो। बाबा कहता नहीं। एक घर का बाप भी कहता अरे बेटा सुबह शाम मत परेशान हुआ करो, हम ठीक है, कोई परेशानी होगी बता देंगे। और फिर भी हम लोग 24 घंटे दौड़ा करते हैं, घूमा करते हैं। भगवान अपने बच्चों को इतना व्यस्त नहीं करता है, मस्त रखता है। और मस्त जब ही हो पाओगे जब कर्म अच्छे करोगे, और नहीं तो व्यस्त ज्यादा रहोगे और स्वस्थ नहीं रहोगे। अगर आप भगवान की बात को नहीं मानेंगे, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।